आप सभी को सुप्रभात। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका को। आज के सेशन में हम कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल करेंगे। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 1। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि पहले में दिया गया गुस्सा, तो गुस्सा का आधा सह और पूरा सह। इसी प्रकार हमें आगे के वाक्यों में संयुक्त व्यंजन को अलग करना है और दिए गए उचित स्थान पर उन्हें लिखना है, जैसे कि अम्मा, आधा मैं और पूरा मैं। इसी प्रकार आगे के शब्दों को हल किया। रस्सी, टक्कर, कच्चा, लट्टू, संख्या, ग्वाला और अंतिम है मक्खी का आधा कै और खी। प्रश्न संख्या 2। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं। हमें नीचे संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, जैसा कि पहला दिया गया क्षय। क्षय का प्रयोग करके शब्द बना कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। इसी प्रकार हमें ज्ञ, त्रय और श्रय के प्रयोग करते हुए 4 नए शब्दों का निर्माण करना है। ज्ञ से होंगे ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान। त्रय से मित्र, पत्र, चित्र, यात्रा। और श्रय, श्रम, श्रमिक, श्रद्धा और श्राद्ध। प्रश्न संख्या 3। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। हमें संयुक्त व्यंजन दिया गया है, उनका प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला दिया गया है मैं, और मैं के ऊपर रे। शब्द बना धर्म, कर्म, मर्म, शर्म और नर्म। प्रेम, प्रकाश, प्रकट, प्राण, प्रतिज्ञा। आधा तय और पूरा तय। पत्ता, सत्ता, गत्ता, पत्तल, करतल। द्वय से बना द्वार, द्वारिका, विद्वान, द्वार और द्वारपाल। प्रश्न संख्या 4। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। हमें एक शब्द जाल दिया गया है, उसमें उसके दोनों तरफ हमें पिक्चर दी गई है। पिक्चरों के शब्दों को शब्द जाल में ढूंढना है और आगे लिखना है। मच्छर, त्रिशूल, मक्का, द्वार, पत्ता और अंतिम है ट्रक। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 2। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। हमें 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से 3 शब्द के समान अर्थ हैं, जबकि एक शब्द का भिन्न अर्थ है। हमें भिन्न अर्थ वाले शब्द को पहचानना है और उस पर गोल घेरा बनाना है। पहला है वायु, हवा, पवन और नीर। तो वायु, हवा और पवन तीनों के समान अर्थ हैं, जबकि नीर का अर्थ होता है पानी, इसलिए हमने नीर पर गोल घेरा बनाया। अगला जग, संसार, गांव और जगत। गांव अलग है। बादल, आकाश, घन और मेघ। आकाश अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी। खुशी अलग है, इसलिए हमने गोल घेरा बनाया। प्रश्न संख्या 2। विलोम शब्द से मिलान कीजिए। सही विलोम शब्द के साथ मिलान करना है, जैसा कि उधार का होगा नगद, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल और आज का विलोम शब्द होगा कल। प्रश्न संख्या 3। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। हमें वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है। उस रेखांकित शब्द का हमें विलोम शब्द आगे के खाली स्थान में लिखना है, जैसे कि असफल का होगा सफल, सर्दी का गर्मी, उदय का अस्त और आय का होगा व्यय। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं समान अर्थ वाले शब्द, जैसा कि वन का है जंगल और अरण्य। इसी प्रकार कपड़ा, वस्त्र और पोशाक। कमल का होगा पंकज और नीरज, चंद्रमा, सोम और मयंक। पर्वत का होगा पहाड़ और गिरी। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 3। पहला प्रश्न है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। हमें एक चक्र दिया गया है और चक्र में बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों में से हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है और लिखना है, और लिखते हुए उनके बहुवचन रूप लिखने हैं। स्त्रीलिंग शब्द आए हैं बहन, मुर्गी, मछली और नदी। बहन का होगा बहनें, मुर्गियाँ, मछलियाँ और नदियाँ। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए।
धोबी का जैसे दिया गया है धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, गायिका गायक, देव देवी, औरत पुरुष, चिड़िया चिड़ा, मालिन और माली। प्रश्न संख्या 3, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। आगे ब्रैकेट में हमें दो विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करते हुए खालिस्तान को पूरा करना है। पहले में आएगा मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, कमरे में पंखा चल रहा है, गांव में बच्चे खेलते हैं, वह हनुमानगढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उस कमी को सुधारते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला है सुरेश गाना गाते हैं, सुरेश एक वचन में है जबकि गाते बहुवचन में है, तो सही सेंटेंस बना सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है, सुधा कविता सुनती है। अगला वाक्य है मैं खाना खाते हैं, मैं एक वचन में है इसलिए मैं खाना खाता हूँ। अगला सविता नाचते हैं, सविता एक वचन में है इसलिए हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, सविता नाचती है। और अंतिम है वे बीकानेर गया है, वे बहुवचन में है इसलिए वाक्य बनेगा वे बीकानेर गए हैं। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 3 तक हल कर लिए हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 4 पर। पहला प्रश्न है दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पहला जैसे दिया गया है बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। दूसरा यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। हमें छोटे की तथा बड़े की का सही प्रयोग करना है। बालिका ने चुनौती स्वीकार की, उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची, अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर कीजिए। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, बाग के भीतर पौधे लगे हैं, उसका मुख चंद्रमा के समान है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 4 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।